Hello student, now we start our paper vector calculus. Vector means क्या है? कोई भी क्वांटिटी जिसको completely डिस्क्राइब करने के लिए हमें टू थिंग्स की रिक्वायरमेंट होगी. फर्स्ट हमारे पास है मैग्नीट्यूड और सेकंड क्या है? डायरेक्शन. और कैलकुलस क्या है? मैथमेटिक्स की वो ब्रांच जो चेंजेस के साथ डील करती है, जिसमें हम चेंजेस के बारे में पढ़ते हैं, वो क्या है? कैलकुलस. कैलकुलस में मेनली हमारे पास दो आइडियाज़ हैं. फर्स्ट हमारे पास है डेरिवेटिव और सेकंड क्या है? इंटीग्रल. डेरिवेटिव क्या है? हाउ फास्ट समथिंग इन चेंजेस, मीन्स कोई भी चीज़ कितना फास्टली चेंज हो रही है उसके बारे में हमें कौन बताता है? डेरिवेटिव. यहाँ पर हमारे पास दो कीवर्ड हैं. फर्स्ट हमारे पास फास्ट और सेकंड क्या है? चेंजिंग. और इंटीग्रल हमें क्या बताता है? हाउ मच समथिंग इज एक्यूमुलेटिंग, मीन्स कोई भी चीज़ कितना एक्यूमुलेट हो रही है, मीन्स कितना एडअप हो रही है, उसके बारे में हमें कौन बताता है? इंटीग्रल. इट मीन्स हम हमारे पेपर में बेसिकली क्या रीड आउट करेंगे? डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर्स. अगर हम हमारे सिलेबस की बात करें तो हमारे सिलेबस में 6 चैप्टर है. फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स. सेकंड है हमारे पास डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स. थर्ड है ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल. फोर्थ है कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स. फिफ्थ है वेक्टर इंटीग्रेशन. और सिक्स्थ क्या है हमारे पास? गॉस, ग्रीन एंड स्टोक्स थ्योरम. आज हम हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स. चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम रिकॉल करते हैं दो वेक्टर्स की स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट्स के बारे में, जो हम प्रीवियस क्लासेस में स्टडी कर चुके हैं. अगर हमारे पास ए और बी दो वेक्टर्स हैं, देन उनकी स्केलर प्रोडक्ट कैसे डिफाइन करेंगे? ए डॉट प्रोडक्ट विद बी किसके इक्वल होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कोस ऑफ थीटा. थीटा यहाँ पे क्या है? दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल. एंड वेक्टर प्रोडक्ट हम कैसे डिफाइन करेंगे? ए क्रॉस प्रोडक्ट विद बी किसके इक्वल होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप. जहाँ पर थीटा क्या है? ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल. और एन कैप क्या है? यूनिट वेक्टर जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर हो. और साथ में कंडीशन क्या है हमारे पास कि ए वेक्टर, बी वेक्टर और एन कैप क्या होने चाहिए? राइट हैंडेड ओरिएंटेशन में होने चाहिए. और अब देखो, ये तो हमने किए दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट. अगर हमारे पास 3 वेक्टर्स आ जाएं कि 3 वेक्टर है, देन हम डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन करेंगे? किस किस वे में हम डिफाइन कर सकते हैं और किस वे में हम डिफाइन नहीं कर सकते, उसके बारे में हम पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर में. अब हमारे जो फर्स्ट चैप्टर में लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, हम क्या क्या सीखेंगे? फर्स्ट हम सीखेंगे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स. सेकंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स. थर्ड क्या है हमारे पास? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स. नेक्स्ट है हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स. एंड लास्ट क्या है? रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स. तो हम स्टार्ट करते हैं ट्रिपल प्रोडक्ट, मीन्स 3 वेक्टर्स की प्रोडक्ट हम किस किस वे में. अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट्स. अगर हमारे पास ए, बी और सी 3 वेक्टर्स हैं, देन हम इनकी प्रोडक्ट किस किस वे में डिफाइन कर सकते हैं? अब देखो, ए और बी दोनों वेक्टर हैं. इट मीन्स हम इनको स्केलरली और वेक्टरली दोनों मल्टीप्लाई कर सकते हैं. अगर हम ए और बी की डॉट प्रोडक्ट लें तो क्या होगा? जब भी हम दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो जो रिजल्ट में हमें क्या मिलता है? एक स्केलर. अब देखो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर वो तो क्या है? एक स्केलर. और सी क्या है? एक वेक्टर. मीन्स अगर हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की सी के साथ डॉट प्रोडक्ट लें या फिर क्रॉस प्रोडक्ट लें, ये क्या है? मीनिंगलेस है. क्योंकि हमें पता है डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट सिर्फ हम दो वेक्टर्स के बीच में डिफाइन कर सकते हैं.
मीन्स अगर हम ए वेक्टर की बी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे हमें स्केलर मिलेगा, यानी कि हम इस स्केलर की ना ही तो सी के साथ मल्टीप्लाई स्केलरली कर सकते और ना ही वेक्टरली कर सकते। अब अगर हम ए और बी दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमें पता है जब भी हम दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो रिजल्ट में हमें अगेन क्या मिलता है, एक वेक्टर। और ए क्रॉस बी एक वेक्टर है, सी भी क्या है, एक वेक्टर। इट मीन्स हम इन दोनों वेक्टर की स्केलर प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं और वेक्टर प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं। अगर हम ए क्रॉस बी की डॉट प्रोडक्ट लें सी के साथ देन क्या होगा, ये एक वेक्टर है और इसकी हमने डॉट प्रोडक्ट ली है सी के साथ, मीन दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, एक स्केलर मिलेगा। और इसी तरह ए और बी दो वेक्टर है और सी के साथ हम क्या ले रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, तो हमें जो रिजल्ट में वेक्टर मिलेगा, रिजल्ट में क्या मिलेगा, एक वेक्टर। तो इस प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ट्रिपल प्रोडक्ट थ्री वेक्टर्स की प्रोडक्ट है और रिजल्ट एक स्केलर है, इसलिए क्या बोलते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और ये क्या है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब हम फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डिटरमिनेंट फॉर्म ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट। लेट ए इक्वल टू A1 I कैप प्लस A2 J कैप एंड A3 K कैप, बी वेक्टर B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप, सी वेक्टर इक्वल टू C1 I कैप प्लस C2 J कैप प्लस C3 K कैप। अब हम फाइंड आउट करेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद सी वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट की डिटरमिनेंट फॉर्म। फर्स्ट अगर हम ए वेक्टर प्रोडक्ट विद बी फाइंड आउट करें तो क्या फॉर्मूला हमारे पास, डिटरमिनेंट ऑफ आई जे के, और नीचे क्या लिखते हैं, आई जे और के कंपोनेंट्स। फर्स्ट हमारे पास ए वेक्टर है, इट मीन्स ए में कंपोनेंट लिखेंगे A1 A2 A3। सेकंड हमारे पास क्या है, बी वेक्टर, हम इसके कंपोनेंट लिखेंगे B1 B2 B3। हम अगर इस डिटरमिनेंट को इवेल्युएट करें तो क्या आंसर आएगा, आई कैप। इसके इनटू में क्या आएगा, A2 B3 माइनस B2 A3, A2 B3 माइनस A3 B2 प्लस जे कैप इनटू में B1 A3 माइनस A1 B3 प्लस के कैप इनटू में क्या है, A1 B2 माइनस B1 A2। अब हम क्या निकालें, ए क्रॉस बी की डॉट प्रोडक्ट सी वेक्टर के साथ, तो क्या आएगी, अब दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं हम, आई जे और के कंपोनेंट्स की मल्टीप्लाई कर देते हैं, मीन्स कोरिस्पॉन्डिंग जो कंपोनेंट्स हैं ए के उनकी प्रोडक्ट कर देते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, C1 इंटू A2B3 माइनस A3 B2 प्लस C2 इंटू B1 A3 माइनस A1 B3 प्लस C3 इंटू A1 B2 माइनस B1 A2। और अगर हम इसे डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखे जाएंगे, C1 C2 C3 A1 A2 A3 B1 B2 B3। अब डिटरमिनेंट की हमें प्रॉपर्टी पता है कि अगर हम किन्हीं भी दो रो को इंटरचेंज करें तो हमारा डिटरमिनेंट -1 से मल्टीप्लाई होता है। देन हम फर्स्ट ऑपरेशन क्या लगाते हैं कि R1 रो चेंजेस टू R2 रो, देन हमारे पास क्या आ जाएगा, A1 A2 A3 C1 C2 C3 B1 B2 B3, और हमारा जो डिटरमिनेंट है वो क्या हो जाएगा, -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम अब हम क्या करें, C और B1 वाली रो को चेंज कर दें, मीन्स
R2 और R3 को अगर हम चेंज करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक बारी और -1 से मल्टीप्लाई, -1 यहाँ है, एक और -1 क्या दे देंगे, +1। तो क्या आ जाएगा हमारे पास डिटरमिनेंट A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। देन हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया कि अगर हमें A B C 3 वेक्टर हैं और इनकी स्केलर प्रोडक्ट हमें फाइंड आउट करनी है, तो हम जस्ट क्या करेंगे, उनमें I J और K के कोफिशिएंट लिखेंगे डिटरमिनेंट फॉर्म में और क्या करेंगे, उसका डिटरमिनेंट इवेलुएट कर देंगे। तो वो हमारे पास क्या रिजल्ट मिल जाएगा, A वेक्टर क्रॉस B डॉट प्रोडक्ट विद C वेक्टर। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, स्केलर प्रोडक्ट ABC is not changed if the cyclic order of the vector is maintained। मीन्स ABC साइक्लिक ऑर्डर में लिखे तो क्या लिखेंगे हम, A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर। अगर हम ABC का साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन रखें देन हमारे पास जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी। यानी कि अगर हम लिख के बताएं तो क्या होगा कि A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की नोटेशन है हमारे पास। या फिर हम बात करें B वेक्टर C वेक्टर A वेक्टर की, ये आपस में क्या होंगे, सेम होंगे। यानी कि हमने B C A इनका जो साइक्लिक ऑर्डर है वो मेंटेन रखा है। और सेकंड क्या है, चेंजेस इट्स वैल्यू इन साइन ओनली 2 आर इंटरचेंज। मीन्स अगर हम 3 में से सिर्फ किन्हीं 2 को इंटरचेंज करें आपस में, जैसे कि अगर हम A और B को इंटरचेंज करें तो ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, माइनस ऑफ B A और C कि वो वैल्यू सिर्फ साइन में चेंज होगी, न्यूमेरिकली अगर देखें तो क्या होगी, इक्वल होगी। अब हम इसका प्रूफ करते हैं। सपोज हम A वेक्टर B और C की डॉट प्रोडक्ट का मीन्स क्या है, स्केलर प्रोडक्ट का मीन्स क्या, A वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद B और रिजल्टेंट वेक्टर को क्या करेंगे, C से मल्टीप्लाई। और अगर हम इसे डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखें तो क्या लिखा जाएगा, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अगेन देखो, अब हम क्या निकाल रहे हैं, B वेक्टर C वेक्टर A वेक्टर। अब ये किसके इक्वल होगा, B वेक्टर कार्टेशियन प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट विद C डॉट प्रोडक्ट विद A। और इसको अगर हम डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखें तो पहले B वेक्टर के कोफिशिएंट लिखे जाएंगे, B1 B2 B3 C1 C2 C3 A1 A2 A3। अब हम क्या करें, R1 और R2 को इंटरचेंज करा देते हैं, चेंजिंग R1 इंटू R2। देन हमारे पास जो डिटरमिनेंट है वो -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, C1 C2 C3 B1 B2 B3 एंड A1 A2 A3। अगेन एक और रो ऑपरेशन लगाते हैं, चेंजिंग थर्ड रो एंड फर्स्ट रो। इसका मतलब हमारा जो डिटरमिनेंट है एक और -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट मीन -1 प्लस हो जाएगा आपके पास। तो क्या आ जाएगा रिजल्ट, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। और जो कि किसके इक्वल है हमारे पास, A वेक्टर B एंड C। इट मीन्स अगर हम साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन रखते हैं तो हमारे पास जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। सिमिलरली हम क्या प्रूव कर देंगे कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ C A B किसके इक्वल होगा, स्केलर प्रोडक्ट A B एंड C। देखो आपको क्या ध्यान रखना है, A B C क्या होने चाहिए, साइकिल में होने चाहिए बस, A B C या फिर B C A या फिर हम पढ़े C A B, इन तीनों की वैल्यू हमेशा क्या होगी, इक्वल होगी। अब हम सेकंड का प्रूफ करते हैं। सेकंड क्या है हमारे पास,
changes its value in sign only if two are interchange। अगर इनमें से कोई भी दो इंटरचेंज किए जाएं तो वैल्यू क्या होगी, साइन से चेंज हो जाएगी। अब देखो कैसे करेंगे। अगर हम सिर्फ इंटरचेंज करते हैं ए और बी को, किसके इक्वल हो गए, बी वेक्टर कार्टेशियन क्रॉस प्रोडक्ट विथ ए डॉट प्रोडक्ट विथ सी। इसको हम अगर डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, पहले बी वेक्टर के कंपोनेंट्स b1 b2 b3, फिर a1 a2 a3 c1 c2 c3। देन हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों रो को इंटरचेंज कर दे, -1 से मल्टीप्लाई, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 एंड c3। ये डिटरमिनेंट किसके इक्वल है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ a b एंड c। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि अगर हम ओनली टू वेक्टर्स को इंटरचेंज करते हैं तो हमारे पास जो स्केलर प्रोडक्ट है वो साइन से चेंज हो जाती है, प्लस की जगह माइनस आ जाता है। सेकेंड प्रॉपर्टी हम करते हैं द डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। क्या है सेकेंड प्रॉपर्टी, द डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट in a scalar triple product can be interchanged। It means क्या प्रूफ करना आपको, ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विथ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी एंड सी किसके इक्वल होगा, ए और बी की हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लें और फिर क्या ले लें, डॉट प्रोडक्ट विद सी। मीन्स डॉट और कार्टेशियन डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट आपस में क्या हो गए, इंटरचेंज हो गए। अब हम इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ देखिए कैसे करेंगे प्रूफ। अब पहले हम क्या एलिमिनेट करते हैं, बी और सी की प्रोडक्ट, बी का क्रॉस प्रोडक्ट विथ सी किसके इक्वल होगा, आई जे के, बी के कोफिशिएंट लिखो b1 b2 b3 c1 c2 c3। अब हम क्या लें, ए की डॉट प्रोडक्ट विथ बी क्रॉस सी किसके इक्वल होगा, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। और हमें पता है ये किसके इक्वल है, अभी हमने प्रीवियस प्रॉपर्टी में फाइंड आउट किया था, प्रॉपर्टी नंबर 1 में, कि जो डिटरमिनेंट फॉर्म है हमारे पास वो क्या है, ये देखो हमने किया हुआ है कि प्रीवियस प्रॉपर्टी में हम प्रूव कर चुके हैं कि ए क्रॉस बी डॉट सी किसके इक्वल आता है, डिटरमिनेंट ऑफ a1 a2 a3 b1 b2 b3 एंड c1 c2 c3। इट मीन्स ये प्रोडक्ट किसके इक्वल है, ए क्रॉस प्रोडक्ट विद बी एंड और इस वेक्टर की क्या लेंगे, डॉट प्रोडक्ट विद सी की। अब हम करते हैं प्रॉपर्टी नंबर थर्ड प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, देखो क्या है थर्ड प्रॉपर्टी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट is 0 when two of the three vectors are equal। मीन्स ए बी सी में से अगर कोई भी दो वेक्टर इक्वल हो जाएं तो इनकी जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगी, 0। जैसे कि इसका हम प्रूव करते हैं,
हम क्या मान लेते हैं, बी वेक्टर और ए वेक्टर आपस में क्या है, इक्वल है। उनकी स्केलर प्रोडक्ट क्या होगी, ए वेक्टर एंड सी वेक्टर। और इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, A1 A2 A3 A1 A2 A3 C1 C2 C3। अब डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास कि अगर कोई भी दो रो आइडेंटिकल है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0। इट मीन अगर ट्रिपल प्रोडक्ट में कोई भी दो वेक्टर इक्वल हो जाए तो उनकी जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आएगी वो क्या होगी, 0 होगी। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है हमारे पास, फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट is 0 when two of three vectors are parallel। कि अगर कोई भी दो वेक्टर आपस में पैरेलल है तो भी उनकी जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो क्या होगी, 0 होगी। एज्यूम कर लेते हैं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, पैरेलल वेक्टर्स हैं। अगर ये पैरेलल है तो बी वेक्टर क्या होगा, स्केलर मल्टीपल ऑफ ए वेक्टर। पैरेलल वेक्टर की हमने डेफिनेशन की हुई है कि जो वेक्टर जिनकी डायरेक्शन क्या हो, सेम हो। तो बी वेक्टर किसके इक्वल होगा, लैम्डा ए वेक्टर के, जहाँ पर लैम्डा क्या है, कोई भी नंबर है। देन ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, इनकी स्केलर प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, कोफिशिएंट लिखेंगे A1 A2 A3। अब देखो बी वेक्टर किसके इक्वल है, लैम्डा ए वेक्टर के, मीन्स B1I प्लस B2J प्लस B3K किसके इक्वल होगा हमारे पास, लैम्डा A1I प्लस लैम्डा A2J प्लस लैम्डा A3K। देन हमारे पास क्या हो जाएंगे, B1 किसके इक्वल होगा, लैम्डा A1 के इक्वल, B2 किसके इक्वल है, लैम्डा A2 के इक्वल, B3 किसके इक्वल है, लैम्डा A3 के, C1 C2 C3। अब देखो डिटरमिनेंट में जो सेकंड रो है वो फर्स्ट रो का क्या है, मल्टीपल है। और डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर कोई भी रो दूसरी रो का मल्टीपल है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0। यानी कि फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास क्या आती है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगी जब तीन में से कोई भी दो वेक्टर क्या हो जाए, पैरेलल।